नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में आपका पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपकी राय सुनना चाह रहे हैं, आपकी जहन में क्या कुछ आता है वो हम जानने की कोशिश करें। वो मुद्दा है हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, सीधे सीधे हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, हमारे परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ। शादी हो या अपनी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में कुछ फैसला लेना हो अपनी ज़िंदगी के एतबार से, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के एतबार से, तो वो हम सभी के लिए बहुत निजी बात होती है। अब शादी का जो फैसला सरकार ने लिया है लड़कियों की उम्र 21 साल करने का, इसका देश में अलग अलग जगहों पर समर्थन भी किया जा रहा है, इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है, तो आलोचना भी की जा रही है। लोग इससे खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। हरियाणा में, जींद में खाप पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है, और कई खापें सरकार के इस फैसले को लेकर अपना राय मशवरा कर रही हैं। फिर उनकी तरफ से कुछ और अपनी तरफ से बातें कही गई हैं। खापों ने हालांकि अभी ये कहा है कि हम जो ये सरकार बिल लेकर आई है इससे हम सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हम अपनी बात रखेंगे जब पूरी खापें बैठेंगी। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खापों का बहुत महत्व है। एक वक्त ऐसा आया था कि लोग खापों से थोड़ा सा दूर जा रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग खापों की बातों को मानने भी लगे और किसान आंदोलन के दौरान बहुत सी चीजें देखने को मिली। अब खापों की तरफ से पंचायत की जा रही है कि पंचायत में जो ड्राफ्ट होगा वो हम सरकार के पास भेजेंगे, उसमें उनकी बहुत सी बातें हैं। वो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव की बातें भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि लड़के और लड़की अगर शादी करें तो उनके माँ बाप की रजामंदी जरूरी हो, यह भी कानून बनना चाहिए। गोत्र में शादी करने पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, इसको अपराध माना जाना चाहिए। इस तरह की भी उनकी कोशिशें हैं। सवाल आपके सामने मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपकी राय क्या है। बहुत अहम सवाल है। हरियाणा और दूसरे स्टेट्स के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। क्या खापों के फैसले से आप सहमत हैं? खापों की जो पंचायत है वो ये चाहते हैं लड़की की शादी 21 साल करना, लड़की की शादी की उम्र 21 साल करना सही है? क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए जो खापों की मांग है? क्या गोत्र में शादी होना ठीक नहीं है? क्या माता पिता की मंजूरी पर भी कानून होना चाहिए? शादी के लिए माता पिता की मंजूरी हो, इसका भी कानून बनना चाहिए। खापों की तरफ से कहा जा रहा है कि हां ऐसा होना चाहिए। गोत्र में शादी ना हो, गांव में शादी ना हो, इस पर भी कानून बनना चाहिए। इसको लेकर आपकी राय क्या है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बहुत अहम सवाल। पंचायत जारी है, पंचायत अपना फैसला सरकार को सुनाएगी कि हमने ये डिसाइड किया है, अब आप इस एतवार से हमारी बातों को मानिए। सरकार खापों की बातों को मानती है नहीं मानती है ये अलग बात है, लेकिन खापों ने एकदम से सरकार के फैसले को नहीं माना है। पहले कह दिया कि पहले हम पंचायत करेंगे, गांव के लोग बैठेंगे, खापें बैठेंगी, फिर कोई फैसला होगा। तो ये एक सवाल है और इस सवाल पर आपकी राय क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? जब खाप की सोच हम देखते हैं, इनकी एक्शंस देखते हैं तो मन सचमुच दुखी होता है। मुझे बताइए, जो देश मिसाइलें उड़ाता है, विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, हमारी मिसाइलें तो आकाश में इतनी ऊंची उड़ती हैं, लेकिन जो हमारी सोच है उसमें अभी भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर दो जोड़े, एक लड़का और लड़की इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो खाप वाले उन्हें पनिश करते हैं, कभी कभी तो सजाए मौत भी हो जाती है। ये खाप वाले होते कौन हैं? इन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके रखा हुआ है। अगर कहीं शादी लव मैरिज होती है, शादी होती है, तो ये बर्बादी पर आमादा है। ये बेकार लोगों का एक समूह है जो हुक्का पीते हैं और अपनी इमेजिनरी दुनिया में जीते हैं। इनका तो बहिष्कार होना चाहिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, गोत्र में मैरिज होती है, ये लोग अपोज क्यों करते हैं? जहां लड़का और लड़की खुश है उसी को देखना चाहिए। ठीक है मैडम, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। ये दर्शकों का प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, जो भी आपकी राय है। बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बलदेव जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी नमस्कार मैं बलदेव जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी ये जो मेरी बहन जी कह रही थी कि ये कौन होते हैं खाप वाले, तो इनसे पूछो भी ये क्या अपने माँ बाप को नहीं मानती भाई वो कोई है या नहीं।
इन्होंने तो ऐसे कह दिया जैसे वो है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता से हमारी संस्कृति को आज पश्चिम वाले अपना रहे हैं, और ये बहन जी ये कह रही हैं कि हम पश्चिम की तरफ जाएं। बिल्कुल खाप से ही कह रहे हैं कि अगर जिस बाप बेटी को 16 या 20 साल माँ बाप पालते हैं, क्या उसके ऊपर उनका इतना ही हक नहीं कि वो उसके अनुसार अपने खानदान के रीति रिवाज अनुसार उसकी शादी कर सकें? फिर तो वो ये लड़की भी अपने आप कमाए खाए, उसको वो माँ बाप को हर एक चीज उसमें से लेने की क्यों कोशिश करती है? जब वो माँ बाप को कुछ मानती नहीं तो वो उसको लेने की, उसकी जायदाद उसमें से हिस्सा लेने की कोशिश क्यों करते हैं फिर वो? तो ये है कि खाप बिल्कुल सही कह रही है। और ये शादी की उम्र भी 21 साल नहीं, हमारे उसके अनुसार संस्कृति के अनुसार 18 साल बिल्कुल सही है, और उसके अनुसार ही होने चाहिए। 21 साल बिल्कुल जी 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 बलदेव जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। 100 के करीब, जी हाँ 100 के करीब, 100 के करीब खापों की महापंचायत हो रही थी, वो खत्म हो चुकी है और कई बड़े फैसले खापों ने अपनी इस महापंचायत में लिए हैं। एक ड्राफ्ट उन्होंने कॉमन ड्राफ्ट बनाया है, वो सरकार को भेजा जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल तक बढ़ाने पर, 21 साल तक करने के फैसले पर मंथन हुआ है खापों के अंदर, और खापों की जो महापंचायत हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। एक गोत्र में लड़का लड़की शादी नहीं कर सकेंगे, खापों ने फैसला लिया है। 21 साल की उम्र से पहले भी शादी की सामाजिक मंजूरी मिलनी चाहिए। एक बड़ी बात, एक बड़ा खापों की तरफ से एक फैसला, अब ये अलग बात है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत अहम विषय है, इसको आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हमारे पेज को फॉलो करके और इस लिंक को कॉपी करके दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हमारे देश में जब कुछ फैसले लिए जा रहे हैं तो जनता की राय निकल करके आ रही है। विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जींद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसके अलावा हमारे दर्शकों के जो कॉल्स होंगे हम उनको भी सुनेंगे और उनकी राय भी जानेंगे। विजेंद्र, बहुत संक्षेप में कितनी खापें शामिल हुई और क्या क्या फैसले खापों ने लिए हैं, क्या क्या ड्राफ्ट खापों की तरफ से बनाया गया है? बिल्कुल नासिर, देखिए हमारे साथ खापों के प्रतिनिधि भी हैं और जो अभी खाप पंचायत जींद के अंदर हो रही थी उसका समापन हो गया है। और देखिए जो सरकार जो है बिल जो उन्होंने पेश किया, जो एक्ट बनाने जा रही है, खापों ने भी अपना एक खाप मैरिज एक्ट बनाया है। 3 इनकी जो प्रस्ताव हैं, 3 जो मांगे हैं इन्होंने आज प्रस्ताव के रूप में पारित की हैं। तो सबसे बड़ी देखिए जो 21 साल की जो कानूनी उम्र है उसको लेकर जो मामला चल रहा है कि लड़कियों की जो उम्र है 18 साल से 21 साल की जाए, उसको लेकर खापों ने अपना रुख साफ किया है कि 21 साल की उम्र से उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन चाहे अगर परिजन 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में, उनकी परिस्थितियों के अनुसार जैसे भी वो शादी करें उनको सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर वो ड्राफ्ट अपना सौंपेंगे। लेकिन एक गांव और एक गोत्र में वो शादी को अमान्य मानेंगे और साथ लगते गांव जिसको गुहांड बोलते हैं, गांव और गुहांड में शादियां भी अमान्य होंगी। खापे इसके खिलाफ हैं और ये जो 2-3 मांगे हैं, हालांकि जो उपमंडल है, जैसे हम बात करें जींद की शहर है, जैसे जुलाना है, नरवाना है, वहां पर कई गांव के लोग आकर बस जाते हैं। वहां अगर कोई आपस में शादी करता है, एक ही अगर वो अलग अलग गोत्र के हैं, तो वहां उनको एतराज नहीं होगा। जो ग्राम पंचायत है, गांव से मतलब एक गांव से मतलब वो जो ग्राम पंचायत है वहां शादियां जो हैं अमान्य होंगी। रणवीर जी हैं और टेकराम कंडेला जी हैं, बहुत संक्षेप में जानेंगे ये जो 21 साल की उम्र है इसको लेकर खापों को क्यों एतराज है और क्या फैसला आप लोग मानते हैं? रणवीर जी, खापों का एक मत से निर्णय हो गया, आपके चैनल पे बताना चाहूंगा, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक हमारी राय है कि अगर 18 साल के बाद लड़की जो देश की संसद चुनने का मादा रखती है वो जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती? अगर उसकी माँ बाप की सहमति से वो बच्ची पढ़ नहीं रही, अगर उसकी शादी की जाए तो कानूनी बंदिश क्यों? तो मैं सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ, सरकार इस में दिमाग घुमाने की बजाय लोगों का जो अहम ज्वलंत मुद्दा है बच्चियों की सुरक्षा का, बच्चियों के स्वास्थ्य का, उनके रोजगार का, ताकि इन चीजों को हासिल करके हमारी बेटियां स्वावलंबी बन सके, सरकार को इसकी तरफ ध्यान फोकस करना चाहिए। टेकराम जी, ये तो ड्राफ्ट बता दिया, रणवीर जी ने बताया, अगर ये मांगों को लेकर आप खापे किस प्रकार मुहिम चलाएंगे कि आपको सामाजिक अधिकार मिले और क्यों आप लोग इसके ये पक्ष में है कि लड़कियों की उम्र जो है 18 साल में शादी उनको करनी चाहिए, 19 साल की उम्र में उनकी शादी की जाए? देखिए आजकल वैसे भी पढ़ाई का जमाना है, पढ़ाई में लड़की 25-25 साल की, 30-30 साल की, वैसे भी शादी जो रेशो लिखड़ा है उसमें ज्यादा करावे हैं। लेकिन कई ऐसे मामले आते हैं जिस तरह जो 18 साल से बीच में ये कितने ये ओनर किलिंग होती है, आपस में भाईचारा बिगड़ता है,
तो इसमें तो देखो दिक्कत आएगी। इसमें ये है माँ बाप को सहमति, अगर 18 साल के बाद कोई ब्याना चाहो लड़का लड़की, उसको मंजूरी मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए कि माँ बाप को कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर खापे क्या मुहिम चलाएंगे कि सरकार नहीं मानती? ऐसे जिस तरह जींद की शुरुआत हुई है और जिस तरह किसान आंदोलन में भी जींद शुरुआत, जब आंदोलन कमजोर हो गया था देश का, वो आंदोलन कंडेला खाप से चला रहा है। कंडेला खाप की धरती है जींद, तो ये आंदोलन चला है। इस तरह सरकार को मान लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, तो नहीं तो वापस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए जींद से मुहिम उठी है और इसको प्रदेश नहीं देश स्तर पर लेके जाएंगे खाप जो प्रतिनिधि हैं। और जो 21 साल की उम्र कानूनी रूप से करने जा रही है सरकार, उसको सामाजिक अधिकार मिलने, ऐसा खापों का कहना है। और जो 3 प्रस्ताव इन्होंने आज यहाँ से पारित कर दिए हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था विजेंद्र, बहुत संक्षेप में आप किसी से पूछ लीजिए कि क्या ऐसा भी कोई खापों ने मशवरा किया, ऐसा भी खाप चाहती हैं कि लड़के लड़की की शादी के लिए माँ बाप की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए, इसका भी कोई कानून बनना चाहिए? चलिए, संपर्क टूट चुका है, लेकिन लगातार हमारे कॉल्स भी हमारे दर्शकों के आ रहे हैं और ये आपको पता चल चुका है। अब देश की आवाज में आपकी राय क्या है? खापों ने ये कहा है कि भाई ठीक है, 21 साल की शादी होनी चाहिए, 21 साल की उम्र होनी चाहिए लड़कियों के लिए, लेकिन अगर कोई इससे पहले अगर किसी वजह से शादी करे तो उसमें कानूनी बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल पर आपकी राय क्या है? प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर, सबसे 18 से 21 करने के पहले सरकार की मंशा क्या है समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब इन्होंने बाल विवाह पर जो अंकुश लगा रखा है उसमें भी 54% से 8% हो गई है, अभी धीरे धीरे कम हो रही है। तो 54% आदमी, और शहरों में अगर आप देखें तो आज की उम्र एज 22.3 ऐसे लगभग अगर निकाला जाए तो 22 से ऊपर पड़ती है जो शादी आजकल जमाने में हो रही है। तो सरकार ने बिना सोचे समझे इस चीज को लगा दिया और कर दिया। अब खाप वाले जो ले रहे हैं सर, गोद की बात तो ये है कि वो गोद में चाहते हैं कि सेम भाई बहन की शादी में हो, गोद से उनका मतलब ये है। और उसके बाद में अगर वो चाहते हैं कि 21 साल में शादी हो जाए लेकिन माँ बाप की चाहिए, तो खाप वाले तो हमेशा से दूसरे जात में शादी, अगर आज हिंदू मुसलमान की शादी होती है तो उसमें तो अगेंस्ट है, तो वो भी नहीं चल सकता। तो सर ये जो सरकार जो चाहती है कि लड़कियों के मामले में 21 की एज कर दे 18 से, क्या मतलब से छेड़ना चाहिए लड़कियों को? झूठ मूठ में खाली ये एक देश में बवाल मचाने के लिए किया इन्होंने। 18 भी ठीक थी, अपने आप ही आजकल 22-23 से ऊपर हो रही है सर आजकल। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है राधे श्याम जी हमारे साथ बुलंदशहर से, स्वागत है आपका राधे श्याम जी, क्या कहेंगे? जी कहिए सर। ऐसा है, ये पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब लड़की राइट टू वोट रखती है 18 साल, जी वोट देने का अधिकार है उसे, तो मेजोरिटी का आप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? मेजर हो गई हो तो भाई 18 कोई क्या जरूरी है 18? ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं ये बातें। ठीक है सर। असल मुद्दों से, क्यों पब्लिक इनके व्यवहार से आज त्रासराय मचा रही है। इनके निर्णय जितने माने हैं पब्लिक के खिलाफ गए हैं, इन्होंने लोगों को बर्बाद दिया। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल्पना जी हमारे साथ हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं नासिर जी आपसे कहना चाहती हूँ कि जो कश्मीरी ब्राह्मण्स हैं, प्रधानमंत्री हमने भारत को दिए हैं एम्बेसडर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिनाउंड। हम पश्चिमी सभ्यता को भी कश्मीरी ब्राह्मण्स मानते हैं और अपने संस्कारों का भी हम काफी आदर करते हैं, माँ बाप का आदर करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये गोत्र वगैरह, गांव वगैरह, इसका मतलब नहीं है कि हम माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। हम पूरा अपने जो आज्ञा पालन होता है माँ बाप का करते हैं और काफी प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं। कश्मीर में मिलकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। कल्पना जी ने, क्या दर्शक उन्होंने उनसे कुछ सवाल किया तो उनको वो जवाब दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। और कैप्टन जसपाल हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। राम राम, नमस्कार। हाँ नासिर भाई, राम राम जी, कहिए सर। बात ऐसी है, जो गोत्र वाली बात है ना और गांव गुहांड वाली, हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे रियल ब्रदर्स और सिस्टर्स का, जिनके साथ उनके घरेलू ताल्लुकात, वो इन ब्रीडिंग जेनेटिकली भी अलाउड नहीं है और उससे बड़ा बहुत भयंकर जो है वो फैलने का है। दूसरा, आपने देखा होगा इनके नाम बहुत बड़ा है खापों का,
पर जो है ना दर्शन छोटे हैं। इन्होंने 21 साल के ऊपर अपनी बात अभी नहीं कही, अभी ये बच्चे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया सरेआम कि ये जो कानून ला रहे हैं इससे देहात में गरीब आदमियों को बहुत भारी समस्या होने वाली है। आपने देखा होगा मेवात में धड़ाधड़ शादियां करने लगे हैं कि इससे पहले ये कानून बने जी। हालांकि अभी ये कंसल्टेटिव कमेटी को गया हुआ है। ये जो है 3 साल बताइए रखवाली कौन करेगा? या तो आप ऐसा करें कि 5 साल के लिए लड़कियों की फौज में कंपलसरी ट्रेनिंग कर दें, ठीक है, पूरी तनख्वाह के साथ, ताकि वो बाहर आके अपनी शादी कर सके। सिर्फ उम्र बढ़ा देने से समाज में गरीब आदमी को दिक्कत बढ़ेगी भाई। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और संदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संदीप जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। सर नमस्कार जी। जी हेलो जी, संदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ सर, जो ये आपने फैसला लिया, जो ये इसमें पर्सन रखे हैं सर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है सर, संस्कृति का देश है जी। हमारी संस्कृति है कि माता पिता का अपने बच्चों पर पूर्ण अधिकार होता है सर जी। और इसमें तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता ही खत्म हो जाएगी अगर सर ये विदेशों वाला सिस्टम हमारे देश के अंदर हो गया तो इसलिए सर मैं तो यही कहता हूँ, जो कश्मीर वाली कहती थी वो लेडीज, उसकी सोच भी गलत है और जो हमारी संस्कृति है उससे तो आप भी अच्छी तरह वाकिफ हो। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, अहम सवाल है और कितने लोग मानेंगे कितने नहीं मानेंगे, कानून बनने के बाद कितना अमल हो पाएगा। लेकिन खापों ने कहा है कि ठीक है 21 साल में शादी कीजिए, लेकिन 18 साल इसके बाद की उम्र में कोई शादी करता है अपने बच्चों की तो उसको कानूनी बंदिश में नहीं बांधना चाहिए। इसके अलावा एक गोत्र में शादी ना हो, इस पर भी कानून बनना चाहिए। उदयवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शामली से, स्वागत है आपका उदयवीर जी। हाँ जी जी नमस्कार, कहिए। जी सर। हाँ जी जी आप जुड़ चुके हैं। उदयवीर जी टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात रखिए जी। अच्छा मेरी बात कर रहे थे सर जी। ये जो चल रहा अभी टीवी पे आपके ये जो 21 वर्ष का जो कराया शादी का, हाँ जी, तो इस पे ऐतराज है। ये इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए लड़की की शादी, इतने दिन में शादी से बताओ क्या करे। 21 साल को बचाया रखा है घर पर लड़की को, कोई जॉब नहीं लगती कुछ नहीं लगता, तो 21 साल क्या करेगी वो घर पर बैठ के। हम तो ये चाह रहे 18-19 साल की उम्र में शादी हो जा। और दूसरे लेडीज बोल रही थी कहीं जम्मू वगैरह से, वो इतनी भद्र भाषा बोल रही थी, भद्र भाषा, उसको ऐसे लोगों को लाइन पे दिखा रहे हैं टीवी में। भाई साहब ये गुस्सा है, गोत्र में शादी होने का क्या मतलब है? वो अपने भाई के लड़के से अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर देती जब गोत्र की बात है? अपने मामा का कर दे, इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। दर्शकों का कार्यक्रम है, आपकी राय है। हाँ, हम किसी की बात से इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते, लेकिन हम सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बहुत शुक्रिया उदयवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और आपके जहन में क्या है? सवाल आपके सामने है। सवाल हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन है, जो हमारा निजी जीवन है, जिसमें हमारी शादी है, हमारे घर के कुछ काम हैं, वो सब अधिकार हमें होने चाहिए। अब सरकारों का ये कहना है कि हम इससे लड़कियों की दशा को उन्हें स्वावलंबन बनाना चाहते हैं, उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, उनकी शिक्षा बेहतर हो, ये हम करना चाहते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जो शिक्षा हासिल नहीं कर पाती हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत से गरीब हैं, वो बाद में उच्च स्तर पर पढ़ाई तो दूर की बात है, वो 12th और 10th क्लास भी नहीं पढ़ पाती हैं, स्कूल लेवल पर भी नहीं पढ़ पाती हैं। तो लोग अलग अलग तरह से अपनी राय रख रहे हैं और बहुत अहम विषय है ये। बहुत से लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है 21 साल कर दीजिए, बहुत से कह रहे हैं कि 21 साल में कर दीजिए शादी। आजकल 20-21 साल वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पहले किसी वजह से कर दे तो फिर वो कानूनी बंदिश में नहीं आना चाहिए। विजय जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका विजय जी। विजय जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। सुरेश, दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्ते जी। जी नमस्कार, स्वागत है सर जी। आज क्वेश्चन बड़ा गंभीर है, बड़ा अच्छा है आपका। जी सर। ऐसा है कि शादी की उम्र 21 साल कर दी, स्वागत करते हैं हम, इसकी ऐसी बात नहीं, ठीक है, लेकिन इससे काफी फर्क ये पड़ेगा जो खाप पे फैसला करने लग रही है ना जी, ये चीज वो होनी चाहिए न। इससे खापों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी इनके फैसलों की। लड़की है लड़का 21 साल की उम्र बहुत हो जाती है, अच्छे पढ़ भी जाते हैं और हो जाते हैं।
अगर वो इंटरकास्ट शादियां करेंगे, गोद को जो बातें भूल जाओ, ये वो कर रहे खाप तो ये मंडासे मारे रोड खाते फिर लग रहे हैं आगे गोद कहा, मतलब ये जाति बाती तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल है। लेकिन ये थोड़े नेता लोग है ना तो उससे ये इस बात को अड़ा रहे हैं और कोई बात नहीं। इसके अंदर आपने बोलो बहादुरगढ़ गुड़गावा दिल्ली में तो गोद पूछते भी कौन आपस में। अब लड़का कोई अच्छा सा बताइए भाई, लड़की को अच्छी सी बताइए। ये लड़कियां में बच्चा में जागरूकता आपको आ जाएगी पढ़ लिख करके, ये बड़ी अच्छी चीज है। इस खापा का प्लान कर जाएगी देश की। ठीक है, यह लेवा तीसरे दिन क्यों खाप का फैसला, और को खाप वाला जो खुद बच्चा है ना खापा, उनकी कोई पूछता भी कोई ग्राम में, वो खाप के फैसले लग रहे हैं। ये गलत है, ये स्वागत करा। और ये खाप या कहते नहीं कहती बस जाति पाति तोड़ो, क्यों नहीं कहती ये। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। और बहुत से लोग देख रहे होंगे जो खापों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खापों का समर्थन नहीं करते। अधिकार हम सभी को अपनी बात रखने का। हम किसी चीज़ से सहमत हो सकते हैं, किसी चीज़ से असहमत हो सकते हैं। हाँ, हमारी सहमति असहमति में जब हम किसी चीज़ की आलोचना करें या किसी चीज़ का समर्थन करें तो हमारे शब्द ऐसे हों कि वो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। बाकी सवाल आपके सामने है और बहुत अहम विषय है, और हमारी ज़िंदगियों को लेकर बहुत से फैसले हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगियों को लेकर फैसले हो रहे हैं, तो फिर हमसे पूछा जाए। राम जी भाई नमस्कार, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर जी कहिए। हरियाणा का जो खापों का फैसला है वो आपस में बना होगा। लड़का लड़की शादी माँ बाप तय करेगा। खापों को क्या लेना देना। सरकार को पूरे देश की लड़का लड़की की राय लेनी चाहिए सर। आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम जी भाई, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक अच्छा ये बात भी आ रही है कि एक ओपिनियन पोल कराया जाए, लोगों की राय ली जाए कि भाई होना क्या चाहिए। इसके पीछे वजह बहुत सी बताई जा रही हैं। इससे ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की 21 साल की उम्र कर दी जाएगी तो फिर वो मजबूत रहेंगी अपनी ज़िंदगी में और आत्मनिर्भर बनेंगी, अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएंगी। शादी की वजह से उनको शिक्षा हासिल नहीं करने दिया जाता। फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि लोग ऐसे भी हमारे देश में जिन्हें खाने के लिए नसीब नहीं होता, बच्चे स्कूली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कॉलेज तक तो पहुंचने की दूर की बात है, फिर वहाँ के लिए क्या होना है। तो हर चीज़ पर लोग सोच रहे हैं, हर चीज़ पर लोग बोल रहे हैं और सरकारों से कह भी रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम जनता की भलाई के लिए कुछ फैसले लेते हैं। जो समाज के लोग हैं बहुत से, वो इससे समर्थन भी रखते हैं। और खापों ने ये कहा है, 100 से ज़्यादा खापों की आज बैठक हुई थी, महापंचायत हुई थी। उनका कहना है कि ठीक है आप कर दीजिए 21 साल, लेकिन 18 साल 19 साल 20 साल में अगर कोई अपने बच्चों की शादी कर दे तो उसको कानूनी बंदिश में नहीं बांधना चाहिए, वो कानूनन अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे फिर माहौल ख़राब होगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। और एक ये भी बात आई खापों की, अब ये खापों का ड्राफ्ट जाएगा सरकार के पास। अब इसको किस तरह से लिया जाएगा, इस पर क्या इनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, कुछ चर्चाएं होंगी, वो अलग बात है। खापों ने अपनी पंचायत किया कि भाई हम आपका फैसले का स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें तब्दीलियां कीजिए आप। गोत्र में शादी ना हो, इस पर भी कानून बनना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें आई थी कि माँ बाप की रजामंदी शादी में ज़रूरी हो, अगर माँ बाप राज़ी नहीं है तो शादी ना हो, ऐसी भी बातें हैं। बाकी शादी में लेकर खापों का कहना है कि आप ये 100 से ज़्यादा खाप, बड़ी बड़ी खापों की आज बैठक हुई थी। अब हरियाणा में कितना लोग मानेंगे खापों की बात को, वो कितना फॉलो करेंगे, ये अलग बात है। सरकार कितना उनकी बात को लेकर चर्चा करेगी, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, आपकी राय इस पर क्या है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। RN सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सिंह साहब। नमस्ते सर। जी सर कहिए। कुरैशी जी बोल रहे हैं। जी सर नमस्कार। हाँ। तो खाप को तो ये अभी 21 हो रहा है, उस पर इतराज नहीं करना चाहिए। उनका जीवन सुधारने के लिए गवर्नमेंट से वो मुआवजा मांगना चाहिए कि 21 तक हम वेट करेंगे, शादी नहीं करेंगे जी। उन बच्चों को काम धंधा के लिए आप ये कर दीजिए जी, एश्योरेंस कर दीजिए, बस इतना अप्रोच करना चाहिए। चलिए, ये भी एक अच्छी राय और एक अच्छी बात निकल कर सामने आई। RN सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई अब मान लीजिए किसी परिवार में बिल्कुल परिवार गरीब है और उनको लगता है कि 18-19 साल की उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं और कोई ऐसा लड़का मिल जाता है जो मान लीजिए परिवार में सभी का पालन पोषण मुश्किल हो पा रहा है, तो बच्ची की शादी करके कोई अच्छा लड़का मिल जाता है और फिर हमारी ज़िंदगी में, हमारी बच्ची ज़िंदगी में खुश रहेगी। लेकिन अब 21 साल तक इंतज़ार करना है, तो फिर सरकार को कुछ मुआवजे की, कुछ और मदद की कुछ सहायता राशि देनी चाहिए ताकि बच्ची अपने घर पर पढ़ भी ले और उसकी ज़िंदगी 3-4 साल की वो गुजर जाए। तो इस तरह की राय भी निकल कर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि ये फैसला किस तरह से लागू होता है,
अभी बिल पेश हुआ है, पास हुआ है, फैसला कानून बनता है तो इसके रद्द अमल क्या होंगे, लोग इसको कितना स्वीकार करेंगे, फिर इस पर अमल कितना होगा। क्योंकि आज भी हमारे देश में शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आज भी 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।